बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सिखा रहे हैं आपको मसाला रान की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। और ये रेसिपी जो है वो आप घर पे बड़ी आसानी के साथ कम वक्त में कम चीज़ों के साथ बना सकते हैं। और कितना ये जूसी और कितना टेंडर बना है आप देख सकते हैं। अंदर तक इसका गोश्त गल चुका है और ये कितने मसालेदार है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है। और जब आप इसे बनाएंगे तो शर्तिया इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतने मज़ेदार और इतना जूसी ये बना है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना सीखते हैं। अगर आपके पास बकरे के रान हैं तो उसमें से आप एक रान लें और उसे अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। इसे हम चंद मसालों के साथ बनाएंगे, जिसमें टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और अदरक और लहसुन भी इसमें जाएगा, कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे। तो चंद ही मसालों के साथ आप इसे घर के किचन में बनाएं। और किचन में ज़्यादा आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं, चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इस रान को हमने लिया था और इसमें इस तरह के कट लगा लिए थे। कट लगाना ज़रूरी है ताकि जो मसाला है वो गोश्त के अंदर तक जाए और गोश्त में एक अच्छा सा फ्लेवर आए मसालों का। तो इस तरह आपने कट लगा लेना है और फिर इसे हम एक पॉट में रख देंगे। पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा लें क्योंकि रान इसमें पूरी आनी चाहिए। और अगर आपको पॉट में रखने में दिक्कत है तो जो रान के दरमियान में हड्डी होती है उसमें थोड़ा कट लगा सकते हैं। और इसे कट लगाने से क्या होता है, रान थोड़ा सा मुड़ जाता है और आसानी के साथ आपके पॉट में आ जाएगा। इसमें हमने 2 प्याज ली थी, उसे स्लाइस करके बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। टमाटर 2-3 ले लें और उसे चॉप करके डाल लें। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को हमने पीस लिया और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है, इसको भी डाल दिया हमने। अब इसमें जाएगा कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, जो कि 1 टीस्पून हमने लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर लें और इसमें जाएगा ज़ीरा और धनिया पाउडर, ये 2 टेबल स्पून हमें लेना है। इसे हमने मिलाकर पिसा है धनिया और ज़ीरा को, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें जो है हमें ऐड करना है कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ले लें आप, और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। तकरीबन इसमें हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे पहले हमने नमक इसमें शामिल कर लिया जो कि हस्बे ज़ायक़ा है। और अब कुकिंग ऑयल डाल लें इसमें। तो इस रान की ख़ास बात ये भी है कि इसमें ऑयल जो है बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और बहुत ही शानदार ये हमारी रान तैयार होती है। तो कम ऑयल के साथ भी आप बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ ऑयल शामिल करके हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, जो कि 1 टीस्पून है। ये गरम मसाला पाउडर जो है वो घर का पिसा हुआ है और इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर दिया और ये हमने 4 कप डाला है। आप इतना डालें कि हमारा जो रान का जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। बाज़ गोश्त जो होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, बाज़ कुछ टाइम लेते हैं। आपका जो गोश्त, आपको जब लगे कि गोश्त गला नहीं है तो आप मज़ीद भी पानी डाल सकते हैं। तो अभी हमने 4 कप डाला और फिर इसे हमें लिड लगा कर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देना है चूल्हे पे। और अब हमें इसे ज़्यादा नहीं देखना, बस आपने 15 मिनट का टाइमर लगाना है और 15 मिनट के लिए इसे लो से मीडियम टू लो फ्लेम पर चढ़ा दें। 15 मिनट के बाद हमने लिड खोला तो ये देखें पानी जो है थोड़ा खुश्क हो गया है, देखें। और हमारा जो गोश्त है वो अभी गला नहीं है, हम इसे थोड़ा पलट देंगे। 15 मिनट के बाद हमने रान को पलट दिया और अब हम दोबारा से लिड लगाएंगे और फिर 15 मिनट के लिए इसे चढ़ा देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। तो अब आपने फिर टाइमर लगा लेना है 15 मिनट का और फिर इसको आपने चूल्हे के हवाले करके अपना काम करना है। 15 मिनट के बाद हमने दोबारा से देखा तो हमारा जो ये पानी था रान का वो तकरीबन खुश्क होने के करीब है, मसाला गल चुका है और ये जो गोश्त है हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ज़्यादा हमें इस गोश्त को ओवर कुक भी नहीं करना। रान को जो है वो रान का जो गोश्त है वो हड्डी के साथ लगा हुआ रहना चाहिए, इतना ओवर कुक नहीं करना हमें कि रान का गोश्त बिल्कुल ही टूट जाए।
और अभी ये गल चुका है तो हमें इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो ये जो आपने मसाला है उसे थोड़ा सा भून लेना है लिड खोल कर। और ये मसाला जो है बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मसाला जो है थोड़ा खड़ा खड़ा है तो आप इसे मैशर से दबाते हुए भून लें। यहाँ हमारा रान बिल्कुल तैयार हो चुका है, मसाला भून चुका है इसका और बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में ही आ गया है ये, और खड़ा खड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रान को आप किसी सर्विंग डिश पे निकालें। ऊपर से जितना भी मसाला है उसको हमें इस रान के ऊपर डाल देना है। तो कट में अच्छी तरह मसाले को भरें। तो इस मसाला रान की यही ख़ुसूसियत है कि इसमें मसाला अच्छा होता है, और जब हम इसे खाते हैं रोटी के साथ या नान वगैरह के साथ खाएं या चावल के साथ भी खाएं तो आपको जो है बहुत ही मज़े का ये लगता है, और बिल्कुल भी खुश्क नहीं होता, ड्राई नहीं होता, बहुत जूसी होता है, बहुत गला हुआ होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये बन गया। आपको बिल्कुल भी किचन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ आप इसे चढ़ा दें। 15 मिनट का टाइमर लगाएं और 15 मिनट के बाद दोबारा आप इसे पलट के फिर 15 मिनट का टाइमर लगाएं और आसानी के साथ आपका ये बन जाएगा। बिल्कुल भी इसमें चमचा हिलाने की ज़रूरत नहीं या खड़े होकर इसे भूनने की ज़रूरत नहीं। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये मसाला रान तैयार हो गया है। इसे आप किसी तरह भी पेश कर सकते हैं। ये हमारा फ़ाइनल लुक है। हमने इसे थोड़ा सा खीरे के साथ और थोड़ी हरी मिर्चों के साथ, थोड़े अदरक भी हमने इसके ऊपर काट दिया था, लीमू के साथ इसे आप खाएं। लीमू का रस आप इसके ऊपर निचोड़ सकते हैं, इससे ये और ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। तो ये देखें किस कदर बेहतरीन ये गला है, अंदर इसकी हड्डी नज़र आ रही है, इसका मतलब है कितना ये अच्छा गल चुका है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते जब पकता है मसालों के साथ तो तमाम मसाले जो हैं गोश्त में अच्छी तरह रच बस जाते हैं, और इसका जो जायका होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और मसाला रान की ख़ास बात ये भी है कि हमें इसे मैरिनेट नहीं करना, और इसमें टाइम भी ज़ाया नहीं होता, फ़ौरी झटपट ये तैयार हो जाता है। और देख लिया आपने कितनी आसानी के साथ तैयार हो गया। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाला है। ये रेसिपी जो है इसमें आप देखेंगे कि आप भी इसे खाएंगे शौक़ से, और आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे ज़रूर से दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। अच्छा खाएं, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।